Assalamu alaikum, this is Muhammad Iqbal Bhaba here. Myself a Python developer and the visiting faculty member at NED University and ACCA qualified, and also a visiting faculty member at Focus Point for C and ACCA subjects, and acting as a senior business financial analyst at Unique Agencies and the Bhaba Group for the last 8 to 10 years. और आपको पता है कि ये हमने पाइथन की एक सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ किया है. एज माई सेल्फ अ पाइथन डेवलपर रिसेंटली आई एक्वायर्ड एन सर्टिफिकेशन इन पाइथन डेवलपमेंट, and I've enjoyed a lot in learning the Python, and I would like to share my knowledge with you, would like to share my expertise with you, and in during the course of this series I would be helping you in building your career. एक career counseling का सेशन भी आ रहा होगा, प्रैक्टिकल चीज़ें भी हम देख रहे होंगे, आपको थोड़ा सा लगे रहना है मेरे साथ. लाइक शेयर सब्सक्राइब और फीडबैक लाजमी दीजिएगा. और हमने लास्ट सेशन के अंदर जो है वो डोमेन पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है. आज हम होस्टिंग पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक योर फिजिकल बिजनेस लाइफ. सर ये डोमेन तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी वेब एड्रेस, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके पास कोई वेब एड्रेस हो या आपके पास कोई डोमेन नेम हो, तो नेम चीप या GoDaddy पे जाके आप अपने आप को अपना डोमेन नेम रजिस्टर करवा सकते हैं. इसकी साल की सब्सक्रिप्शन होती है, डॉलर्स में पे होती है, और आप इसमें करवा सकते हैं जाके. डोमेन नेम .com .net .org .biz किसी में भी लेकर सकते हैं, और बहुत सारे डोमेन नेम को भी आप कंबाइन करके भी एक जगह लेकर आ सकते हैं. उस पर भी मैं इंशाल्लाह आपको अपनी एक्सपर्टीज़ बाद में शेयर करूँगा. और मैं आपको जो बता रहा हूँ, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको किसी भी यूट्यूब के चैनल के ऊपर बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ. अच्छा, बहरहाल आज हम पढ़ते हैं होस्टिंग क्या चीज़ होती है. देखिए, आप डोमेन नेम जो है ना किसी भी होस्टिंग कंपनी से भी ले सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, और आप किसी भी होस्टिंग कंपनी से भी अपना डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं. लेकिन अगर आप मतलब इफ़ यू आर द काइंड ऑफ अ सर्वर मैन, यानी आप सर्वर को मैनेज वगैरह कर सकते हैं, तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द वेबसाइट एंड आप अपने आप को वहाँ से भी डोमेन परचेज कर सकते हैं. लेकिन आप किसी होस्टिंग कंपनी से भी परचेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको होस्टिंग कंपनी का बताता हूँ कि अगर हम एक अज्यूम कर लें, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लें, ABC, ये एक होस्टिंग कंपनी है. ये होस्टिंग कंपनी क्या करती है? ये होस्टिंग कंपनी ये करती है कि भाईजान किसी को भी डोमेन चाहिए वो डोमेन दे देगी, किसी को भी जो है वो होस्टिंग चाहिए होस्टिंग दे देगी, उसके बाद किसी को सर्वर मैनेज करना है वो सर्वर मैनेज दे देगी. अब ये इस तरह की काम कर रही होती है. तो मेनली तो आपको ये होस्टिंग कंपनी भी दे सकती है. पाकिस्तान के अंदर भी होस्टिंग कंपनीज हैं, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सी होस्टिंग कंपनी से मैं काम करता हूँ. आपको ज़्यादा थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी आ जाएगी और आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं. तो होस्टिंग कंपनी भाईजान आप समझ लें कि इनका काम होता है डोमेन और होस्टिंग लेना. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप डोमेन ले रहे हो, तो डोमेन तो आप लाइव ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करेंगे और डोमेन जो है ना उसके जो है वो नेम सर्वर्स आपके पास आ जाएंगे, और वो नेम सर्वर्स आप अपने आप को आराम से मतलब स्टोर करके रख सकते हैं. आपका जो है वो अकाउंट बन जाएगा वहाँ पर नेम चीप या GoDaddy में. लेकिन होस्टिंग में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी होस्टिंग कंपनी से ही लीजिएगा. क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात होस्टिंग के साथ मिलते विदाउट cPanel मैनेजमेंट आपको चीज़ मिलती है. तो हमें तो cPanel मैनेज वाली चीज़ चाहिए, यानी कि मुझे जब होस्टिंग मुझे लेनी होगी, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो मुझे होस्टिंग मिले ना, तो उसका cPanel होस्टिंग कंपनी ही मैनेज करे. ये इसमें आगे टेक्निकलिटीज़ आएंगी, मैं आपको और मज़ीद बताऊंगा. लेकिन आप इनिशियली चूँकि आप टेक्निकल नहीं होंगे, तो आप चाहेंगे कि भाई cPanel तुम ही मैनेज करो. अभी cPanel क्या चीज़ होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन cPanel तुम ही मैनेज करो. अब होस्टिंग कंपनी क्या करती है भाईजान? होस्टिंग कंपनी का जो पैकेज होता है वो सालाना होता है, यानी कि 5-5.5 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है, और ये कस्टमाइज पैकेज तक जाता है. ये बात क्लियर हो गई. होस्टिंग का मतलब क्या है? होस्टिंग का मतलब ये है कि भाईजान अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा focuspoint.com पे जाता है, ठीक है ना, वेब एड्रेस लिखता है, अब उसके पास सामने एक जाहिर सी बात है वेब पेज आएगा, मेन्यू भी आएगा, फॉर एग्जांपल फैकल्टी भी आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल कोर्सेज भी आ रहा होगा, पेमेंट मोड्स भी आ रहे होंगे, उसके सामने कुछ एनिमेशंस भी आ रही होंगी, कुछ डिजाइनिंग भी आ रही होगी, कुछ कॉन्टैक्ट अस का पेज, सपोर्ट का पेज, सब कुछ आ रहा होगा ना, उसके सामने एक वेब डिस्प्ले हो रहा होगा. अब ये डिस्प्ले जाहिर सी बात है कोई ना कोई जगह घेरता है. वो जगह घेरने को आप कहते हैं होस्टिंग का परचेज करना, यानी कि वो जगह घेरता है जो स्टोरेज होती है ना. होस्टिंग का मतलब स्टोरेज. आप होस्टिंग परचेज कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टोरेज परचेज कर रहे हो. ये मिनिमम 2 GB से स्टार्ट होती है. 2 GB का पैकेज 5-5.5 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है, और कस्टमाइज पैकेज तक आप जाते हैं कि भाई आप जितनी भी GB मजीद लेना चाहें, फिर कस्टमाइज पैकेज बनता है. 2 GB मिनिमम स्टार्ट होती है कि भाईजान आपका 2 GB आप हमसे ले लें. अब 2 GB लेने का मतलब ये है कि भाईजान जो वो वेबसाइट आपके पास आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी. तो अगर वो फॉर एग्जांपल आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट 1 GB की है, तो आपने 2 GB का अगर पैकेज लिया, तो 1 GB आपके पास अभी भी बचा रहा. या अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर तो वीडियोज़ होंगी, मैं तो वीडियोज़ चलाऊंगा, तो जब आप वीडियोज़ डाल रहे होंगे या PDFs डाल रहे होंगे, यानी जितना वेबसाइट के ऊपर आप मटीरियल डालेंगे वो आपकी स्टोरेज के पे काउंट कर रहा होगा, इंक्लूडिंग द वेब पेजेस, यानी कि इंक्लूडिंग द कंटेंट.
कंटेंट तो खैर बहरहाल केबीज के अंदर होता है, लेकिन एनिमेशंस हैं, ग्राफिक्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वीडियोस हैं, जितना मवाद आप डाल रहे होंगे तो वो आपका जीबी के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अगर आपकी शुरू में एक बिजनेस छोटा एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने के बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देती हैं, सिर्फ केबीज के अंदर कुछ है, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर अ मिनिमम of 2 GB hosting. But if you think that your website hosts a lot of videos and the animations and the graphics and the PDFs, and you would like to inform your visitors through your animated GIFs kind of, आप अगर सारी इस तरह की हैं तो फिर you can for example customize your plan and can negotiate with the होस्टिंग कंपनी, आप इसके साथ वो काम कर सकते हैं। बट पॉइंट सिर्फ इतना है कि होस्टिंग का मतलब स्टोरेज। तो नंबर 1 तो आप डोमेन ले लेते हैं, नंबर 2 आप होस्टिंग लेते हैं। अब यहाँ पे एक टेक्निकल चीज़ है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते ये हैं कि भाईजान बिजनेस अपना स्टार्ट कर लिया फिजिकल, सर ने कहा था कि बिजनेस का जो नाम रखो वो डोमेन नेम एक दफ़ा देख लेना, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, यानी कि फिजिकल नाम जो आपका हो फॉर एग्जाम्पल उसी का आपके पास वेब एड्रेस भी, उसी का आपके पास डोमेन भी होना चाहिए। .net में हो, .com में हो, .org में हो, .biz में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल उसका होना चाहिए। एक तो चीज़ हो गई। लेकिन अब मैंने अपना फिजिकल बिजनेस खोल लिया, लेकिन मुझे लाइव होने में अभी भी, यानी कि मैं वेबसाइट अपनी 2 साल बाद बनाना चाह रहा हूँ, अभी मैं फिजिकली रन करूँगा और 2 साल बाद मैं जो है ना वो लाइव जाऊंगा। तो भाईजान 2 साल तक आपको होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डोमेन लेके अपने पास रख लें। सर सवाल ये है कि डोमेन लेके भी क्यों रखूं, मैं डोमेन भी 2 साल बाद ही परचेज ना करूं? नहीं, ये हरकत नहीं करिएगा, इसलिए क्योंकि डोमेन रहेगा नहीं आपका, ठीक है ना, डोमेन रहेगा नहीं। खासतौर पर अगर 2 साल में आपका बिजनेस इतना फ्लरिश हो गया ना, तो आप ही के कॉम्पिटिटर उसी नाम का डोमेन खरीद के बैठ जाएंगे और फिर आपको कहेंगे भाईजान इतने पैसे दोगे तो हम डोमेन नेम रिलीज करेंगे। तो ये बात तो दिमाग में रखिएगा कि डोमेन नेम तो फौरन परचेज कर लीजिएगा। जो आपको बिजनेस में अपने दिमाग में जो भी आपको नाम समझ में आता है उसका डोमेन नेम फौरन परचेज कर लेना चाहिए। डोमेन नेम परचेज करने के बाद उसको आप रखें अपने पास, या आपकी ओनरशिप पे आ गया। फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, इवन 10 साल बाद भी अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी हो, तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे, जब आप डेवलपर को एंगेज करेंगे, तब आप होस्टिंग परचेज करिएगा। डे 1 से होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने आज ये सीखा कि भाईजान होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग की स्टोरेज होती है मिनिमम 2 GB, पैसे उसके 5-5.5 से लेकर कस्टमाइज प्लान तक बनता है। डोमेन और होस्टिंग दोनों एक साथ लेना जरूरी नहीं है। अगर आप का फिजिकल बिजनेस मॉडल और लाइव बिजनेस यानी कि वेब बिजनेस मॉडल में थोड़ा फर्क आ रहा है, तो आपको एक साथ लेना जरूरी नहीं है। डोमेन आप फौरन परचेज कर लें, क्योंकि उसको ढूंढना, अगर वो बुक हो गया तो वो मिलना मुश्किल है। और इसीलिए इसी तरीके से जो होस्टिंग कंपनीज हैं, जो होस्टिंग आप उस वक्त परचेज करेंगे जब आप वेब डेवलपर को एंगेज करेंगे, तब आपको होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। जब आपकी वेबसाइट, यूजुअली वेब डेवलपर्स भी शुरू में लोकल पे काम करते हैं, लोकल का मतलब अपने सिस्टम पे काम कर रहे होंगे, वो लाइव भी करने में टाइम लगाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने सोच लिया कि भाई मुझे वेबसाइट बनानी है अपनी, और आपने वेब डेवलपर को एंगेज कर लिया, तब भी आपको होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं, तब भी वेब डेवलपर आपका 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लोकल पे ही काम करेगा, अगर आपने ढंग की वेबसाइट बनानी है। उसके बाद आपका वेब डेवलपर बोलेगा कि भाई मुझे अब लाइव करना है, सारी चीज़ें ओके की रिपोर्ट है, मैंने आपको चेक करवा दी, अब मुझे लाइव करना है, तब आप होस्टिंग परचेज करिएगा। तो इस दौरान में आपके तमाम पैसे डॉलर्स के अंदर जो जा रहे होंगे वो बच जाएंगे। तो ये आपने 2 चीज़ें दिमाग में याद रखनी ज़रूरी है, वेब और यानी कि डोमेन और होस्टिंग के दिमाग से, आईटी के लेवल से। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।